पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी यानी संसदीय समिति ने अपनी 107वीं रिपोर्ट संसद को सौंप दी है। इसमें कुछ अहम सिफारिशें की गई है। समिति की ओर से तैयार की गई इस रिपोर्ट में देश में मौजूद न्यायपालिका में कुछ सुधार किए जाने और उसे बेहतर बनाए जाने के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी गोपाल कृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के वकील MM लाहौटी से खास बातचीत की। संसदीय समिति ने संसद में आज 107वीं रिपोर्ट पेश कर दी है। न्यायपालिका में कैसे सुधार हो, इसके लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील MA लाहौटी। सर, संसदीय समिति ने कहा है कि सिर्फ दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा भी कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में इसके बेंच होने चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इसके अलावा भी बेंच होना आवश्यक है? देखिए गोपाल, ये मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले कम से कम 25-30 साल में ये मुद्दा कई बार उठा है और इसके विभिन्न कारण हैं, विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। पहले ये मुद्दा मेरी समझ में 30 साल या 31 साल पहले उठा था कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग या सुप्रीम कोर्ट की पिटिशन वगैरह के लिए ऑल द वे केरला, असम वगैरह से जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वो दिल्ली क्यों आए, क्योंकि वहाँ यदि बेंचेज हो जाए, मान लीजिए कलकत्ते के अंदर, साउथ में मद्रास या चेन्नई के अंदर, तो उस प्रकार से 3-4 बेंच होने से लोकलाइज्ड हो जाएगा और लोगों को असुविधा नहीं होएगी, खासकर जो मीडियम या गरीब वर्ग के लोग हैं। और इसको कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू आया और पार्लियामेंट में भी आया, किंतु किसी ने इसके ऊपर विशेष रूप से कोई सहमति नहीं व्यक्त की, जिसके भी बहुत सारे कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना था, यदि मेरी याददाश्त सही हो, 30 साल पहले उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, इसको यदि डिवाइड या डिवीजन इसकी कर देंगे, 3-4 जगह बेंचेस बना देंगे, तो इसकी यूनिटी खत्म हो जाती है। सर, तीसरी जो कमेटी ने सुझाव दिया है, कहा है कि अभी पूरे देश भर के जो हाई कोर्ट हैं उनमें 37 से लेकर के 39% जो हैं सीटें खाली हैं जजेज की, उससे भरना चाहिए। क्या लगता है कि सरकार इतनी जल्दी भर पाएगी या सरकार को कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इसे भरा जाए, ताकि इसका पर केस का भी असर पड़ेगा जो पेंडेंसी पड़ी हुई है? हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट में 45-47 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को ये बहुत बुरा लगता है। केंद्र सरकार कहती है कि वैकेंसी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में हमने नाम भेजे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है 5 जजेस की, वो नाम को दबाए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जो 5 सीनियर जजेस की कॉलेजियम है वो कहती है हमने सरकार को नाम दिए हुए, सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। प्रश्न ये है कि ये पेंडेंसी का कारण आपस में सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम और केंद्र सरकार की जो भी कमेटी या लॉ डिपार्टमेंट है, उसका ये डिफरेंस जो है वो अनफॉर्चुनेट है। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि इस इश्यू को एकदम सीरियस कंसिडरेशन देना चाहिए और कम से कम कुछ जजेस, हो सकता है मान लीजिए वैकेंसी तो सैकड़ों जजेस की है हाई कोर्ट के अंदर, कुछ नाम तो तुरंत, ये अभी कुछ दिन पहले भी आप लोगों के पत्रकार लोगों ने उठाया था, उनका कहना है और आज सच्चाई है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही वैकेंसी अभी पिछले हफ्ते एक हुई है, अगले महीने में होने वाली है और कम से कम 5 या 6 वैकेंसी तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी मई, जब तक हमारा कोर्ट समर वेकेशन में आएगा। कई हाई कोर्ट में 30% वैकेंसी है। इलाहाबाद जैसा हाई कोर्ट देखिए जहाँ जजेस की स्ट्रेंथ 155-160 है, वहाँ कितनी वैकेंसी है। यही कलकत्ते की पोजीशन है, दिल्ली की भी इससे लगभग बराबर है। तो मेरा मानना है इसको दोनों लोग बैठकर, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और जो लॉ कमीशन या जो लॉ डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, उनको बैठकर इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन्होंने 2 बातें कही। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के अलग बेंच नहीं होना चाहिए क्योंकि यूनिटी खत्म हो जाएगी, और जो दूसरी अहम इन्होंने बात कही कि जो 37 या 39% जो सीटें खाली हैं, जजेज की वैकेंसी जो खाली हैं, उससे भरने की आवश्यकता है। पूरा नहीं तो कम से कम जरूर भरा जाए ताकि जो केस की पेंडेंसी है वो खत्म किया जा सके। तो इस समय दिल्ली से कैमरा पर्सन ललन के साथ गोपाल कृष्ण।